you can able to image this expenditure। तो गवर्नमेंट जानती है कि ऐसे बिजनेस को करने वाले बहुत चंद लोग हैं देश में, गिने चुने लोग। तो मैं उनको प्रमोट नहीं करूंगा, हेल्प नहीं करूंगा, उनसे टैक्स लेने के चक्कर में रहूंगा, तो ये बिजनेस देश में ग्रोन अप नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने इनको ये छूट दे दी कि देखो भाई, आप ये जानो कि यदि आप इस तरह का बिजनेस करते हैं तो मैं आपको लाइसेंस तो दूंगा ही, फर्स्ट 10 ईयर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। ये तो इनकम की बात हुई। और मैं आपसे भी कह रहा था कि उनको तो मालूम ही है, बिजनेसमैनों को इतने बेवकूफ तो नहीं है कि सरकार की इस कृपा से बहुत प्रसन्न हो जाए। वो जानते हैं कि मुझे प्रॉफिट तो होना नहीं था, और सरकार झूठ मूठ में आसान मेरे ऊपर लाद रही है कि मैं 10 वर्ष तक आपको टैक्स फ्री रखूंगा। का मेरे पास कोई इनकम ही नहीं, तो टैक्स फ्री होने का क्या मतलब है? और कुछ फैसिलिटी दीजिए। का और फैसिलिटी यह है कि जो आप इस पर हाईली एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसको 10 वर्षों में राइट ऑफ कर सकते हैं। यू कैन राइट ऑफ योर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कंटिन्यूअसली 10 ईयर्स, राइट है। कहा अब और कुछ हमको तमाम फैसिलिटीज हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो तो सपोर्ट करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सच टाइप ऑफ बिजनेसमैन, बट वी आर सेंटर्ड हियर टू डिस्कस ओनली ऑन the point, the capital expenditure which are made by the businessman to obtaining the such type of the license would be write off in 10 continuous years। तो मैं समझता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं हर राइट ऑफ से बोल रहा हूँ। मान लो 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, 10 करोड़ रुपीज अगर खर्च हुए तो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, 1-1 करोड़ रुपए पर ईयर राइट ऑफ होते रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 35A सेक्शन 35A। और एक बात हमको और लगता है आप लोगों को देख करके कि थ्योरेटिकल पॉइंट सुनते सुनते जल्दी उगते होंगे ना कि फालतू की बात ये सब हो रही है, लेकिन इसे संभव पूछेगा, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे नहीं तो याद नहीं कर पाएंगे आप। और ये सब पूछेगा मिलान वाले में, है कि नहीं? तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा। और 5 ही महीने पढ़ने को है, एक मास्टर के जिम में 5-5 यूनिट है। एक महीने में 1 यूनिट नहीं पढ़ाएगा तो काम कैसे बनेगा, ये भी देखना है। बहुत ज़्यादा टाइम भी देना उचित नहीं है। 35AD क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक बिजनेस विल बी डिडक्टिबल फुली। अब तो ये तो पहली बात हम बोले थे ना कि 35AD में सारे स्पेसिफिक बिजनेस जो हिंदुस्तान में हैं उनकी चर्चा है। तो अब स्पेसिफिक बिजनेस में जितने लिखा रहता है विशिष्ट व्यवसाय, तो विशिष्ट व्यवसाय के जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो पूरे के पूरे राइट ऑफ करने के लिए सरकार की तरफ से परमिशन दिए जाते हैं, राइट है। और परमिशन ही नहीं है, इस पर काफी बड़ी लंबी चर्चा है। न्यूमेरिकली आपको उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको बताता है कि नहीं। आप इतना ही केवल फिलहाल जाने कि इस 35 स्पेसिफाइड बिजनेस की बात कर रहा है, स्पेसिफाइड बिजनेस की बात कर रहा है। 35AB केवल टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के लाइसेंस की बात कर रहा है, राइट। ये लाइसेंस की बात कर रहा है और ये पूरे खर्चे की बात कर रहा है, एक्सेप्ट लाइसेंस।
तो पूरे खर्चे की बात कर रहा है और कह रहा है कि पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपको अलाउ है, आप उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 35 CCA, 35 CCA, 35 CCA सुना? एक चीज आजकल सरकारें बहुत कर रही हैं, वो कहती हैं बिजनेसमैनों से, आमतौर पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, कि ये बताओ तुमने गांव में ईंट के भट्ठे लगा दिए, शहरों के अगल बगल में फैक्ट्रियां खोल दी, नदियों को प्रदूषित कर रहे हो, शहर की आबो हवा को प्रदूषित कर रहे हो, रुपए कमा के तुम चले जाओगे, कहीं सब्सिडी शहरियों को ग्रामीणों को होगा, तो आखिरकार उनको आपसे क्या फायदे मिले? बोलिए। उन्होंने कहा कि हमने विद्यालय खुलवा दिए, कहा उससे भी तो लूटपाट का धंधा किए, ज्यादा से ज्यादा फीस रख करके लोगों को चूसे। आपने क्या फायदे दिए सोसाइटी को, और सोसाइटी को आपने डिस्टर्बेंस तो दिया ही। तो इसलिए सरकार ने की स्कीम बनाई कि विलेज हो माने रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, अगर आप यहाँ पर कुछ भी रुपया खर्च करेंगे इनके डेवलपमेंट के लिए, बीइंग ए बिजनेसमैन, इफ यू हैड एक्सपेंडेड एनी बिग अमाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल और अर्बन एरिया, you means businessman, then you will be entitled for to getting the deduction, the amount which is spent by you. तो आप जो भी रुपया आप खर्च करोगे कंप्लीटली उस रुपए पर डिडक्शन पाने के आप कौन होंगे? इंटाइटल होंगे। कहाँ खर्च करेंगे? गांव में या शहर में। कहाँ किस लिए? उनके विकास के नाम पर। तो उसके संदर्भ में आपको है कि डिडक्शन माने पूरा अमाउंट जो खर्च करेंगे वह डिडक्टिबल होगा। और एक सेक्शन है सेक्शन 35 CCC, 35 CCC। इसमें क्या है? इसमें है कि एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट जो देश में हैं, है कि नहीं, कहा इनके डेवलपमेंट के लिए जो कुछ खर्च करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, वो पूरा रुपया भी आपको डिडक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आज इसको रोक दिए जाए, अभी हमारे पास उतने सेक्शन हैं जिससे कल हम क्लास चल जाएगा, इतने डार्क खत्म नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं? आप लोग जो है, तो मैं चाहता हूं कि आज के क्लास को यही विराम दिया जाए, और आप लोग इन सेक्शनों के साथ गैर जिम्मेदार व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा इनके नाम जानते रहेंगे तभी याद होंगे, अदरवाइज सेक्शनों का मिलान करना काफी टफेस्ट वर्क है। हालांकि एक फायदा मिलता है मैचिंग वाले में कि अगर एक दो भी याद हैं और दिमाग में क्लिक कर रहे हैं तो काम कर जाएंगे, लेकिन वो भी बड़े होशियार होते हैं, जो आपको याद रहेगा उसका थोड़ा सिंप्लीफाइड काम कर देंगे, और जो थोड़ा भी डिस्टर्ब रहेगा उसको ऐसा फंसा देंगे कि वहीं आप धराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन बनाने वाले कम होशियार नहीं हैं, उनके आप हल्के में उनको नहीं ले सकते। तो ये सब आप लोग पढ़ डालिए, फिर कल हम लोग जो बाकी सेक्शन हैं उन पर सामान्य डिस्कशन करेंगे। केवल उसका पर्पज इतना ही है कि बच्चों को हमारे सेक्शन की एक हल्की सी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाए, उस पर कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।